हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटों के लिए बहुत सारा प्यार, बड़ों के लिए चरण स्पर्श आशीर्वाद दीजिएगा। और बस कि मैं बहुत आगे जाऊं, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। तो बस यहाँ पर बन रहे हैं गोंद के लड्डू। और हर बार हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ठंड में ये लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। पिछले साल भी हमारे यहाँ बने थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब तक मैं ऊपर से आई ना, तब तक मम्मी जी ने यहाँ पर बादाम काजू इकट्ठे ही सेक लिए थे। और मैं बोल भी रही थी कि मम्मी जी मैं आ रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप लोग कहते हो कि रेसिपी नहीं बताई, आप एकदम से बीच बीच में चीज़ें बताते हो कि लड्डू बनते कैसे हैं। तो आज मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में बताऊंगी। तो यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं लिया है काजू बादाम का, अपने अंदाज से ही ले रहे हैं। आप चाहें तो अंदाज से भी ले सकते हैं, और चाहे कटोरी का भी एक नाप ले सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ होंगे, अब इतना मुझे याद नहीं कितने कितने काजू बादाम थे, आप देख सकते हैं। तो थोड़े से काजू बादाम लिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी ना किशमिश निकाल लूँगी, घी में ही इसको सेक के निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें ना बादाम सेके तो इसलिए घी हल्का सा वो काला हो गया। तो मैंने कहा इसी में ही किशमिश डाल के निकाल लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को घी में सेकना ही होता है। तो बस फिर इसके बाद में कढ़ाई को साफ़ करके दोबारा से अच्छा घी डालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी जो किशमिश हैं ये भी बिल्कुल फूल गई हैं। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर जो छुआरा था वो मम्मी जी ने मिक्सर में पीस लिया था। पीसने के बाद में उसको भी मैंने हल्का सा सेक लिया। सेकने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर गोंद बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा बड़े अच्छे से फूल के आया। फिर यहाँ पर मखाने हैं, उसको भी घी में इस तरीके से निकाला जाता है। आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं अगर कम घी के बना रहे हैं। पर हमारे यहाँ ये वाला जो लड्डू बनते हैं ना, तो ये कम से कम 2 किलो घी ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 किलो घी तो आराम से लग जाता है इन लड्डुओं में। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बढ़िया से मखाने पूरे सेक लिए हैं मैंने। तो मैं आपको बताऊं, आप इनको ना कम घी में भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कम घी के पसंद होते हैं लड्डू। सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर मतलब घी में से निकाल लिए। बस एक गलती हो गई कि इसी मैंने किशमिश निकाल दी। कोई बात नहीं, उसको अलग करके इनको कूट लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं गोंद कितना अच्छा निकला है। वो मखाने निकाल लिए, ये यहाँ पर खसखस है, ये छुआरे को मिक्सर में करके ना इसको सेक लिया। अब मम्मी जी यहाँ पर आटा, हाँ बहुत है मम्मी जी, इतना बहुत है, और थोड़ा सा ले लो। तो ये देख सकते हैं अब डाल रही है मम्मी जी घी। कोई नहीं, तो मैं नहीं ले रही। तो यहाँ देख सकते हैं घी में इसको सेका जाएगा। तो ये ना आटे वाले लड्डू होते हैं। आटा सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि बंध जाएं अच्छे से। तो अभी सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। कम नहीं होगा, नहीं कम। तो मैं आपको बताऊं, जब अनकू हुआ था ना, तो यही वाले लड्डू। मेरी आंखें कैसी लग रही है मम्मी जी? काजल फैल गया ना ये बड़ा बेकार काजल है, ये होममेड काजल बनाया तो ये फैल जाता है। तो मैं आपको बताऊं, तो मम्मी जी ने ना लड्डू बनाए थे, पापा जी ने। इतना मतलब इतनी बड़ी बारात जो लगन में आई थी ना मेरी शादी की, और मैंने ना मुश्किल से गिनती के लड्डू खाए होंगे। मेरे से खाया ही नहीं जाता था अनकू के टाइम, है ना मम्मी जी? फिर दीदी ने बताया कि मतलब इसको हलवे की तरह बनाकर खा तो अच्छे लगेंगे। बहुत लड्डू बने थे, शायद ही किसी के यहाँ इतने बनेंगे। इतनी बड़ी बारात और इन्होंने ऐसे बनाए जैसे मैं सब खा ही लूंगी। सब लोग खाते थे, मुझे तो खा ही नहीं मिले थे उस टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने गुड़ है उसको भी ईमानदस्ते में ही कूट कर एक साइड में निकाल लिया। गुड़ का पाग नहीं बनाया जाता है। किशमिश मैंने क्या मिक्स कर दी थी, फिर बाद में मैंने उसको निकाल ली। और काजू बादाम सबको ना इसमें ईमानदस्ते में ही कर रहे हैं। मिक्सर में क्या बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता। और कौन सा ये, जैसे जो बच्चे वाली माँ रहती है ना, उसको बिल्कुल महीन करके देना होता है। तो कोई बच्चे वाली माँ नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग घर के लिए तो हमने सारा कुछ ना ईमानदस्ते में ही पीसा और एक एक करके सारी चीज़ें मिला रहे हैं। तो मखाने तो बिल्कुल ही घी में से निकाले थे, तो बस उसको हल्का सा ईमानदस्ते से ही कूटा, तो वो तुरंत ही मतलब अच्छे से हो गए थे। फिर यहाँ पर नारियल जो रहता है ना, सूखा वाला नारियल, वो कसा था। और फिर इसके बाद में खसखस डाल दी। और गुड़ तो यहाँ कम से कम मम्मी जी बताती हैं 1.5 kg हमने यहाँ पर गुड़ लिया था। और कम से कम 250 ग्राम तक सिर्फ इसमें शक्कर मिलाई थी, मतलब पिसी हुई जो रहती ना चीनी, वो घर पे ही पीस ली थी। गोंद को भी हल्का सा मैंने दरदरा कर लिया था मिक्सर में, क्योंकि गोंद ना ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर किशमिश डाल दी, थोड़ी सी इसमें ना सौंठ डालिए। सौंठ से
टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसके बाद में 250 ग्राम तक शायद उससे ज़्यादा डाल दी हो, चीनी डाल दी है। फिर मम्मी जी जो आटा सेक रही थी वो सिका हुआ आटा ले आई यहाँ पर। और फिर इसके बाद ना इसमें घी कम से कम इसमें मैं कढ़ाई में गरम कर करके ना 3-4 बार घी गरम करके लेकर आई थी मैं। कम से कम 1 केजी घी इसमें लग गया था। अंधेरा हो गया मंदिर में। कौन है? नायसा है? लो मम्मी से तुम मिलाओ, मेरे से मिली नहीं था। लो इस पे बैठ जाओ। तो यहाँ पर मम्मी जी रही हैं मिला और मैं गई घी गरम करने के लिए। और मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं आया कि इकट्ठा ही घी गरम कर लेती। मुझे लगा कि थोड़ा पड़ेगा, हर बार बनते हैं पर भूल जाती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा गरम कर करके ला रही थी। फिर 3-4 बार इतना इतना घी पड़ा। मम्मी जी बोली ज़्यादा पड़ेगा, तुम इतना इतना सा गरम करके ला रही हो। तो आगे बताऊँगी आपको कि लड्डू हमारे किस तरीके। इसको ना बांधने में भी बहुत वो लगता है, मतलब लड्डू बांधे जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा जो मिक्सचर है वो मिला लिया है मम्मी जी ने अच्छे से घी डाल डाल के। और अभी तो मतलब अच्छे से और नहीं मिला है, और इसको मिलाया गया था। अच्छे से मिल जाता है ना तब लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। बिना घी के लड्डू थोड़ी ना। लाओ और डालना पड़ेगा। सकते हैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है मम्मी जी के। देखो कितने सुंदर सुंदर 2 लड्डू बन गए हमारे। देखो एक छोटा एक बड़ा। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है ना मम्मी जी इसको बांधने में। तो यहाँ पर 2 प्लेट भर के बढ़िया लड्डू बने हैं। प्लेट नहीं थाली। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो लड्डू बनाने के बाद में भगवान जी को लगाया भोग। फिर क्या मैंने कहा लाओ भाई बालकनी वगैरह साफ़ कर लेते। टाइम अभी कुछ 3 बज रहे थे, शायद 2:30-3 बज रहा होगा। दोपहर में ही खाना खाने के बाद में ही लड्डू बना लिए थे, ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने में। तो बस यहाँ पर बालकनी वगैरह बहुत गंदी हो रही थी। घर में आने वाले हैं मेहमान, तो उसी की फिर तैयारी चल रही थी कि जब कोई आता है तो फिर समय देना पड़ता है, सब चीज़ें टाइम से करनी पड़ती। तो ये जो है ना सफाई वाले कुछ काम हैं, इनको फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो तुलसा जी के पत्ते हैं जो कि ये पानी में आ जाते हैं। फिर इनको उठा के जो पूजा वाला डब्बा है ना जिसमें बत्ती वगैरह फूल बत्ती ये सारी चीज़ें डालती हूँ, तो वो उसी में ही मैं डाल देती हूँ। तो बालकनी पूरी साफ़ कर ली। आंटी से बोल दिया था कि आज दोपहर में ही आकर पोछा लगा देना, नहीं तो मैं लगा लेती। नहीं तो फिर क्या होता कि मुझे नहाना पड़ता, तो इसलिए मैं आंटी से बोल दिया था कि दोपहर में ही लगा देना। सुबह मैं लगा नहीं पाई थी, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो डस्टिंग वगैरह सब कुछ करनी थी, और जब तक डस्टिंग और ये सब चीज़ें ना हो ना तब तक घर बिल्कुल क्लीन लगता ही नहीं है। नायशा को हमारी आर्ट का बड़ा शौक़ चढ़ा है, तो देख सकते हैं ये कछुआ की प्लेट पर सब पे उन्होंने ड्राइंग कर दी है, सब चीज़ पर ड्राइंग करती है, सब बुक्स पर अपने। तो बस यहाँ पर सारी डस्टिंग चल रही है। फिर यहाँ पर मैंने ना आज मंदिर की क्लीनिंग करी थी, तो उनके कुछ वस्त्र हैं भगवान जी के, और ये जो नीचे बिछाते हैं उनके चादर, तो ये भी निकाल ली थी। और साथ में पूजा के वस्त्र वगैरह थे, कपड़े थे, तो उनको धुल रही हूँ मैं। तो सर्फ में मैंने काफ़ी देर से ये सारे गला दिए थे, फिर इनको पानी से निकाल लूँगी। तो इनको फैला देती हूँ छत पर। तो आज का व्लॉग इतना ही था, कल के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। मौसम देख सकते हैं, बादल कितने अच्छे हैं मतलब, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि ग्वालियर के हैं, कोई हाथरस का है, उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं पर सिटी याद आ रही है। सब लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरा नाम लीजिए, तो अगले ब्लॉग में मैं उनका नाम लूँगी। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।